शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप अपने हाथों की रेखाओं से ये कैसे पता करेंगे कि आपका प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। आपको सिर्फ हल्का सा जस्ट मिलेगा। देखिए, शादी तो कहा ही जाता है कि द मैरिज इज द मेड इन हेवन, पर हल्का सा जस्ट है, एक हल्का सा जो इंस्टीट्यूशन जो है ना, वो आप हाथ की रेखाओं से प्राप्त कर सकते हो, जान सकते हो। और फिर शादी होने के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी, ये भी आप जान सकते हो। ये हमारा हथेली है और ये हमारा हार्ट लाइन है, हृदय रेखा जिसको कहते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, बताया गया है, जितने भी पामिस्ट लोग हैं, रेखाओं के बारे में जो जानकार हैं, उन सब का जो स्टडी है, जो निचोड़ है, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम आपको बताना शुरू करते हैं। शादी की रेखा या प्रेम विवाह की जो रेखा है, वो हमेशा यहाँ पे होगा। ये हमारा हार्ट लाइन है और इससे जो प्रकांड विद्वान लोग हैं, वो ये देखकर बता सकते हैं कि भाई शादीशुदा लाइफ कैसी रहेगी या लव मैरिज होगा या नहीं। कहते हैं कि अगर किसी के हाथ में शादी की रेखा, मतलब ये, और हृदय रेखा, इन दोनों की दूरी बहुत ही कम है, तो ऐसे लोग का विवाह कम उम्र में होने की संभावना रहती है। और वहीं अगर आपकी विवाह रेखा की शुरुआत में पर्वत का चिन्ह हो, तो ऐसी स्त्री की शादी किसी धोखे से होने की संभावना जरूर रहती है। हथेली में एक से अधिक विवाह रेखाएं प्रेम प्रसंग की संख्या की ओर इशारा करती है, और साथ ही यह रेखा ये भी बताती है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। यदि विवाह रेखा नीचे की ओर बहुत अधिक झुकी हुई हो, तो वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यदि किसी व्यक्ति के दोनों हाथों में विवाह रेखा के आरंभ में दो शाखाएं हों, तो उस व्यक्ति की शादी टूटने का भी भय रहता है। अगर विवाह रेखा आपके हृदय रेखा से बहुत नजदीक है, तो आपकी 20 साल से पहले लव मैरिज भी होने की संभावना रहती है। यही नहीं, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा उसके हृदय रेखा को काटते हुए नीचे की ओर जाए, तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने लव मैरिज होने पर हमेशा परेशान रहता है। और अगर आपकी विवाह रेखा के पास त्रिशूल के समान कोई चिन्ह दिखाई दे, तो व्यक्ति लव मैरिज करता है और अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है, और दोनों हमेशा खुशहाल जीवन साथ व्यतीत करते हैं। यदि किसी स्त्री के हाथ में विवाह रेखा के आरंभ में द्वीप चिन्ह हो, तो उसका विवाह किसी धोखे से होने की संभावना रहती है। और ये निशान जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य की ओर भी इशारा करता है। और यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा बहुत अधिक नीचे की ओर झुकी हुई दिखाई दे रही है और वो हृदय रेखा को काट दे, तो ये शुभ लक्षण भी नहीं माना जाता है। और यदि किसी व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा लंबी और सूर्य पर्वत तक जाने वाली है, मतलब ये अगर यहाँ तक लंबा आ गया, जो कि बहुत रेयर होता है, ये जो है यहाँ तक लंबा, तो ये संपन्न और समृद्ध जीवन साथी का प्रतीक है। और यदि बुध रेखा से आई हुई कोई रेखा जो है, जैसे ये हमारी शादी की रेखा है, और यहाँ से कोई रेखा है और उसे काट दे, तो वैवाहिक जीवन जो है वो परेशानियों से भरा हुआ होता है। उपाय भी किए जाते हैं बहुत सारे। और विवाह रेखा पर किसी भी तरह का वर्ग के समान दिखाई दे रहा हो कोई चिन्ह, स्क्वायर, तो लव मैरिज की संभावना अवश्य बढ़ जाती है। लेकिन यह साथ ही जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य की ओर इशारा करती है। और यदि दाएं हाथ में दो विवाह रेखा है और बाएं हाथ में एक विवाह रेखा,
तो ऐसे लोगों की पत्नी अपने पति का अधिक ध्यान रखने वाली नहीं होती है। तो बाकी ऐसा नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वो पूरा का पूरा परफेक्ट ही होगा। सब चीज़ हमारे पे डिपेंड है, आप पे डिपेंड है कि हम अपनी लाइफ कैसे गुजारेंगे। बाकी भविष्य 100% कोई नहीं बता सकता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।